यूपी में बेखौफ हो चुके बदमाश इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वे खुलेआम कुछ भी करने पर उतारू हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आ रहा है, जहां पर यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी विधायक के घर के पास डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यूपी में बेखौफ हो चुके बदमाशों का हौसला इतना बुलंद है कि वो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के गृहनगर व बीजेपी विधायक के आवास के पास मां और उसकी 6 साल की मासूम बेटी की सरेआम हत्या कर बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। सरेआम हुए डबल मर्डर से पूरा इलाका खौफजदा है। मां बेटी की निर्मम हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस दोहरे हत्याकांड से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। महेवा घाट थाना क्षेत्र के कुमिहवा गांव के रहने वाले अजय साहू ने लगभग 9 साल पहले मूरतगंज की रहने वाली सरिता से लव मैरिज किया था। उसके बाद से ही अजय पत्नी के साथ सिराथू नगर पालिका में बीजेपी विधायक शीतल प्रसाद के आवास के बगल में रहकर डीजे बजाने का काम करते हैं। अजय की 6 वर्ष की बेटी भी थी। मंगलवार को अजय किसी काम से प्रयागराज गए हुए थे। प्रयागराज से वो जब शाम को घर लौटा तो अंदर का नज़ारा देखकर सन्न रह गया। पत्नी सरिता की लाश खून से लथपथ बेड के नीचे पड़ी थी, जबकि मासूम बेटी की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। पत्नी की गला रेत कर तो बेटी की तकिया दबाकर हत्या की गई थी। पत्नी और बेटी की लाश देखकर अजय चीखता चिल्लाता घर से बाहर निकला तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिराथू विधायक शीतल प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। दोहरे हत्याकांड की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सीओ सिराथू सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसपी ने घटनास्थल की तफ्तीश करना जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सीओ सिराथू सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसपी ने घटनास्थल की तफ्तीश करना जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सैन्य पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि फोर्स एंट्री नहीं है, या तो उनको जानते थे या फिर वो उनको जानते ही नहीं थे। किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ है। अंदर घुसने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी घटना हुई, कहाँ का रहने वाला, क्या घटना हुई है? देखिए, घटना जो घटी है, ये रहने वाला लड़का तो कुमियावा का है, लेकिन इसकी पत्नी पता चला है कि मूरतगंज की। लेकिन आज से कई साल से ये सिराथू में रहता है और अपना व्यापार करता है छोटा मोटा, और 1-2 जगह और रह चुका है। इसके बाद कई साल से इस मकान में रह रहा है, और इस मकान में केवल अकेले ही रहता था और कोई दूसरा किराएदार नहीं है। मकान मालिक दूसरे मकान में रहते हैं। और हम लोग भी जब ये पता चला है कि उसका पति ने बताया, उसके पति ने, कि 10:30 बजे के लगभग वो प्रयाग गया था सामान लेने। डीजे का सामान काम करता है, साउंड का। और जब लौट के आया तो किसी के शर्माने की दुकान के बगल में अपना सामान रख के वहाँ चाय पिया। और जब वो घर आया तो घर आने के बाद जब तेज़ी से चिल्लाया, बाहर गया, तब लोगों को सूचना मिली। और इसके बाद मेरे पास भी सूचना पहुंची। इसके बाद हम लोग आए, पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस आई है, एसपी महोदय को सूचना दी गई, एसपी महोदय भी आ रहे हैं। और जैसा आप लोगों की सूचना हुई, आप लोग भी आए हैं। लेकिन जो ये हत्या हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये पोस्ट एरिया है सिराथू का। ऐसी घटना पहली बार मैं समझता हूँ, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, पहली बार 50 साल की उम्र में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है। घटना लगभग कितने बजे हुई है? और घटना कितने बजे हुई, देखिए, इसका संज्ञान ना मुझे है ना आपको है, क्योंकि जब उसका पति आया, इसके बाद जो चिल्ला के बाहर निकला, हम लोगों के पास जब सूचना गई तो हमने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस आई। इसके बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो बेटी उसकी आप लोग देख रहे हैं कि मृत पाई गई, चारपाई पे है। और पत्नी का एक तरीके से मर्डर किया गया है। कई जगह उसके निशान भी बने हुए हैं, खून के धब्बे लगे हुए हैं। उसके गले के पास धारदार हथियार की ऐसा निशान है कि ब्लड भी निकल रहा है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द मैं प्रशासन से आज ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी बड़ी घटना जो घटी है सिराथू में, इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश करें। अभी एसपी महोदय आ रहे हैं, उनसे भी बात की जाएगी कि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश करें।